बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी हुकूमत में रहते हुए ही इस बारे में खबरदार कर दिया था कि अगर वो हुकूमत से बाहर हुए तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। ये बात बार बार सामने आ रही है, लेकिन सवाल यहां पे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये खतरनाक किसके लिए होंगे? इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, यहां की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अदलिया के लिए या अवाम के लिए? यह जानना बहुत जरूरी है। गुज़िश्ता दिनों जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अदालत में पेशी के हवाले से जिस तरह से जमान पार्क में जो रेजिस्टेंस हुई, जो मज़ामत हुई, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, पथराव किया गया, जिस तरीके से कारकुनान को पीटीआई ने ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया और महज एक बात के ऊपर, एक खौफ के ऊपर, एक खतरे के ऊपर जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को लाहक है, और वो बार बार इसका तस्करा कर रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। यह बात उन्होंने पहले भी कही, वजीराबाद में उन पर हमला हुआ और उसके बाद से लेके अब तक तवातुर के साथ वो इस बारे में आवाम को और बार बार इसका इजहार कर रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे एक्सपोज किया जा रहा है, मुझे अदालत पेशी पर बुलाया जाता है, मुझे वीडियो लिंक की सहूलत फराहम की जाए। और साथ ही साथ वो ये भूल जाते हैं कि जो उनको रिलीफ मिल रहा है, अदालतें जो उनका इंतजार करती हैं, गाड़ी अहाते में आते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, उनकी हाजिरी लग जाती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, और वो ये कि मुझे पेशी पे ना बुलाया जाए, बल्कि घर बैठकर ही मेरे लिए तमाम एहतमाम कर दिया जाए। सवाल यहां पे ये है कि क्या पीटीआई चेयरमैन का ये बयानिया, ये जो उनकी जान को खतरा है, महज सियासी बयानिया है या हकीकत में उनकी जान को खतरा है? और इसी के साथ इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि हुकूमत और पीटीआई आमने सामने है, सियासी इंतशार उरूज के ऊपर है, रियासत से टकराव की कैफियत इस वक्त इमरान खान साहब ने पैदा कर दी है और मुल्क में खाना जंगी को हवा दी जा रही है। क्या ऐसा ही कुछ चाहते हैं इमरान खान साहब? और आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबात के हवाले से वो क्या समझते हैं, और जो हुकूमत पर उनके कत्ल करने का मंसूबा, उन्होंने जो साजिश बयान की है या जिसका खतरा जाहिर किया है, वो क्या कहते हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़ेह हैं, ये जो मर्जी कर लें, ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, जो जितनी मर्जी धांधली कर लें। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना, ये डरे। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मर्जी कर लिया जाए, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन अब सिवाय पीटीआई के कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। जहां एक तरफ ये इंतशार हमें नजर आया, ये तशद्दुद नजर आया, रियासत के साथ टकराव नजर आया, और इमरान खान के उस बयानी और या बयान की तस्दीक नजर आई कि अगर मैं हुकूमत में ना हुआ तो ज्यादा खतरनाक होऊंगा, लेकिन अब खान साहब ये फरमाते हैं कि हम इंतशार चाहते ही नहीं है। देखिए वो क्या कहते हैं। अगर किसी पार्टी, कोई पार्टी इस मुल्क में आज इंतशार नहीं चाहती, वो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि हम इलेक्शन चाहते हैं। जो इलेक्शन चाहेगा वो क्यों मुल्क के अंदर इंतशार चाहेगा? वाहिद पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इंतशार नहीं चाहती है। लेकिन क्या इमरान खान की इस बात के ऊपर एतबार कर लिया जाए? क्या उनकी यह बात मान ली जाए? लेकिन निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आज के बाद उनको मैंने, पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। सियासत में फौज और एस्टैब्लिशमेंट को घसीटने की कोशिश तो की जा रही है पीटीआई की जानिब से। एक तरफ तनकीद की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मन्नत तरल्ले भी करती है और चाहती है कि फौज आए और उनके साथ मामलात को हल करवाए। फवाद चौधरी क्या कहते हैं, पीटीआई के इस बयानिए को किस तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं, यह भी आपको दिखा। इंसाफ ने ना तो कोई कैंपेन की है आर्मी चीफ के खिलाफ, ना ही करने का इरादा रखती है, और हम उनका एहतराम करते हैं और हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान को सियासी तौर के ऊपर नॉर्मलाइज करने में
अपना किरदार अदा करेंगे, खसूसन इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करेंगे। कोई कैंपेन नहीं चलाई जा रही है आर्मी चीफ के खिलाफ, लेकिन साथ साथ वो चाहते हैं कि ताउन करे, फौज ताउन करे, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठे और मामलात को हल करवाए। ये ख्वाहिश रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस सारे मामलात के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर। आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, मुझे ज्वाइन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप खेलदास साहब, ये बड़ा वाज़े तौर पे इमरान खान साहब कह रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं आपकी इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर कि आप लोग उनसे खौफजदा हैं और अब जेल जाने के हवाले से नहीं बल्कि उनको मारना चाहते हैं, क्योंकि इसके बगैर आप इंतखाबात नहीं जीत सकते। और इमरान खान ये समझते हैं कि अगर ऐसा किया जाता है तभी आप आगे आ पाएंगे, वरना किसी भी तरह से कोई भी आप लोगों के इंतखाबात में कामयाबी का इम्कान नहीं है। क्या ऐसा ही कोई मंसूबा है इमरान खान के लिए? तैमूर तालपुर साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा जरा। खेलदास साहब से कनेक्टिविटी जरा लूज हो गई है। मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूं कि जो इल्जाम इमरान खान बार बार लगा रहे हैं कि हुकूमत उनको कत्ल करना चाहती है और वो बार बार ये बयानियां दोहरा रहे हैं अपना, क्या ऐसा ही मंसूबा है कोई हुकूमत के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स 2 से 250 बंदे, बल्कि के 2 से 250 गुंडे या 2 से 250 टेररिस्ट अपने साथ घुमा के अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उसकी भूल है। जहां तक बात है इमरान खान को मारने की, तो हम सियासी लोग हैं, हम सियासत करते हैं। ये टेररिस्ट के सपोर्टर हम नहीं हैं इमरान नियाजी की तरह, ये तालिबान के सपोर्टर हम नहीं है, टीटीपी के सपोर्टर हम नहीं है, गुंडे बदमाश हम अपने साथ नहीं घुमाते फिराते। वो जहां पर होते हैं वहां पर जमा पार के बाद बाहर आपको नजर आ जाते हैं और नियो की आंख उनको पकड़ लेती है और जाहिर भी करती है। जहां तक बात है मौत की, तो सियासी मौत तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला सदर जरदारी पहुंचा चुके हैं उसकी सियासी मौत तक। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी देने आजी को। सियासत उसकी अब नहीं रही जब से। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी ये कर लें, अब इंतखाबात ये नहीं जीत सकते, भले धांधली कर लें तब भी नहीं जीत सकेंगे। मैं समझता हूं अभी बड़े साफ शफाफ इलेक्शंस हुए हैं लोकल बॉडीज के कराची में, जिसमें आखिरी नंबर पर पीटीआई है और पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है। कराची जिसको ये अपना गढ़ कहते थे, कराची जिसको ये बैठकर कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 से 10 नशिस्तें निकालेंगी, बाकी सारी हम जीतेंगे, तो ये तीसरे चौथे नंबर पे आगे खड़े हुए। इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे इलेक्शंस होंगी आप देखेंगे कि किस तरह डट के इसका मुकाबला करते हैं, क्योंकि इसकी जो फेशिस्ट शक्ल थी, इसका जो गंदा चेहरा था, वो अवाम के सामने जाहिर हो चुका है। ना कि सिर्फ इस मुल्क का वो दुश्मन है, इस मुल्क को जितना नुकसान इमरान नियाजी ने दिया है कोई मुल्क नहीं दे सका, कोई दुश्मन नहीं दे सका, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ हवस है प्राइम मिनिस्टर की सीट की, जो कि अब इसके लिए एक पुराना बिछड़ा हुआ ख्वाब है जो कभी फिर नहीं हो सकता। लेकिन तैमूर साहब, ये तमाम चीजें करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो वो 100% पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर और जमात बन जाएंगे। खेलदास साहब, इसका जवाब मुझे दीजिएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन सारे मामलात के बावजूद, इंतशार के बावजूद, वो जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास पॉपुलैरिटी है, पॉपुलस वोट है, और बार बार पीटीआई चेयरमैन का यह बयानिया कि उनकी जान को खतरा है, जुडिशल कम्प्लेक्स का हवाला दिया कि मुझे अकेला करके मारने का मंसूबा था, ये बयानिया कैसे, इस बयानिया का कोई काउंटर है आपके पास, इसका तोड़ है आपके पास कुछ? फरीद साहब, पहली बात यह कि इमरान खान के पास कोई बयानिया नहीं है।
वो बयानिया हर रोज कपड़ों की तरह बदलता रहता है, हर रोज एक नई बात करता है। देखें, जो शख्स या जो पार्टी अपने आप को मकबूलियत का दावा कर रही है कि हम बड़े मकबूल है, मुझे ये बताएं हथियार कौन उठाता है, दहशत कौन फैलाता है, इंतशार कौन फैलाता है, फितना कौन फैलाता है? क्या मकबूल पार्टी ये काम करती है? ये मकबूलियत नहीं है। अगर मकबूलियत होती तो लाहौर के लोग उनके लिए निकलते, नहीं निकले। ये 200-400 गुंडे, अली अमीन गंडापुर या जो उनके बड़े, इन्होंने तमाम एमएनए एमपीएस को धमकियां दी कि अगर आप मुझे 500 लोग लेके नहीं आएंगे तो मैं टिकट नहीं दूंगा। तो ये मकबूलियत है? धमकियां दे रहे हैं अपने एमपीएस एमएनए। सर, आपके लिए खेलदार साहब, ये 300-400 आपके नजदीक है, 300-400 जिनको आप गुंडे कह रहे हैं, यही 300-400 लोग और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, आपकी हुकूमत होने के बावजूद भी आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो बेबस तो है ना आप? इसका मतलब है उनकी ताकत रियासत से ज्यादा है। देखें, बिल्कुल इमरान खान को एक सहूलत दी जा रही है। तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ इंसाफ बच गया है पाकिस्तान में, और किसी 22 करोड़ आवाम के लिए नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं है। ये जो इंसाफ की फराहमी का जो नया निजाम कायम किया गया है, जो घंटों में इनको 9 केसेस में जमानतें मिल जाती है, घर बैठ के गाड़ी में जाके साइन कर देता है, फिर वो फाइल गुम हो जाती है। देखें, हम खूनरेजी नहीं चाहते। इमरान खान अगर मकबूल होता तो खूनरेजी की नहीं तो गिरफ्तार कर लेना, चाहता है कि मेरे उनको गिरफ्तार कर ले। यार देखें, मुझे बताएं, हमें 90 दिनों के बाद हमें रिमांड दिया जाता था। इनको 1 घंटा अगर रखते हैं या अदालत में सिर्फ पेश होते हैं तो ये बीमार भी हो जाते हैं, फिर रोना भी शुरू कर देते हैं। फिर जो हालत इनकी देख रहे हैं, जो आज तक गिरफ्तार हुए, शहबाज गिल देखें, फवाद चौधरी देखें, आज शिबली फराज अगर वो देखें, किसी ने आंसू किसी ने देखे हैं उनके, अगर आपको नजर आ रहे हो। ये सियासतदान है, ये मकबूलियत है? यार, इस मकबूलियत से, इस सियासत से तो मैं समझता हूं ये घर बैठ जाए तो अच्छा है। कोई मकबूलियत नहीं है, ये दहशत फैला रहा है, ये सारे इल्जाम लगा रहे हैं, आप उनको मारना चाहते हैं। ये चाहता है आप जितनी भी बात कर ले, मैंने आपसे पूछा, उनका बयानिया ये है कि आप इमरान खान साहब को, आपसे मुराद ये हुकूमत इमरान खान साहब को साजिश और मंसूबे के तहत मारना चाहती है। आपके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट है इसका? देखिए, पहले इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, उससे वो पीछे हट गया, अब अमेरिका के तरले मिन्थे कर रहा है। फिर इन्होंने बाजवा को और एस्टेब्लिशमेंट को अटैक किया। अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दें इन बातों के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है? क्योंकि वो लोगों को अपना बयानिया बेच रहे हैं। भाई देखे ना, ये बयानिया बेचना, इंतशार का, फितने का, इससे सियासत तो नहीं इसकी बनेगी, इससे ये इख्तिदार में तो नहीं आएगा, इससे ये जेल जरूर जाएगा, इससे ये हथकड़ियां इसको जरूर लगेगी, इससे कोई फायदा नहीं होना है। ये ब्लैकमेल कर रहा है, झूठ फैला रहा है, फितना फैला रहा है, उसका तदारुक एक दिन होना है, एक दिन फैसला ये होना है, अवाम को ही करना है, अवाम करेगी इंशाल्लाह। अवाम बाशऊर है पाकिस्तान की। सर, ये जो अवाम बाशऊर है पाकिस्तान के, यही दावा इमरान खान साहब भी करते हैं कि अवाम बाशऊर है, और उनके इस बयानिए को, उनके सियासी बयानिए को वो बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं वो। आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अना, अपनी जिद, अपनी ख्वाहिश, अपने इख्तिदार, अपने इख्तियार के लिए अब रियासत से टकराव लेगी, सियासी इंतशार उरूज पर पहुंचाएगी, तभी आप सब चीजें हासिल करना चाहते हैं? ये इंतशार की सियासत आखिर कब से? यानी इमरान खान ही तो कहते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो फिर क्या वो सियासी नारा था? आज इमरान खान के लिए कानून कुछ और है, बाकियों के लिए कुछ और है। कानून जो कहता है उसके ऊपर जो है वो सर तस्लीम खम करने को तैयार नहीं, और बयानिया ये बेचा जा रहा है कि हुकूमत मारने की साजिश कर रही है। क्या कोई सबूत है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद। पहले तो मैं आपके साथ माजरत खाऊं कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच सका घर पे, अब बहुत करीब हूं, इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा तो आपके साथ लाइव हो जाऊंगा। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ख्वाहिश तो सबकी थी ना, ये ख्वाहिश इनकी भी थी कि जी फौरी इलेक्शन करवाए जाए, फेयर इलेक्शन करवाए जाए। हमने इसमें गलती की कि हमने उस वक्त जो है इलेक्शन पहले अनाउंस कर देते तो जनरल इलेक्शन में चले जाते हम। लेकिन बहरहाल जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, अब तो इलेक्शन थोड़ी करवाने, अब तो इमरजेंसी लगाएंगे, हालात को ऐसा करेंगे कि हमें 2 साल मिल जाए, 3 साल मिल जाए कि जी हालात सही नहीं है मुल्क के अंदर। तो ये इंतशार इन्होंने शुरू किया। अच्छा, हमारी ख्वाहिश और हमारी जो डिमांड थी वो पहले दिन से ये थी कि इलेक्शन करवाएं,
और फिर जब कानूनी और आईनी तरीकाकार अख्तियार किया गया कि जिस तरह उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक लाई, इसी तरह हमने पंजाब और केपी के, और वो भी इन्हीं की फरमाइश के ऊपर फरीद, कि इन्होंने कहा कि जी आप जनरल इलेक्शन चाहते हैं तो पंजाब और केपी के की हुकूमत तोड़ दें, हम जनरल इलेक्शन पे चले जाते हैं। और ये आप ये थोड़ा और पीछे चले गए। मैं सिर्फ 2-3 दिन पहले की जो बात है मैं उसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा था, और मैं ये समझना चाह रहा था, आप बेफिक्र रहे। अच्छा मैं समझना ये चाह रहा था आफ्ताब साहब, मैं समझना ये चाह रहा था कि जमान पार्क में पुलिस अगर अदालत की हुक्म की तामील करने पहुंचती है तो पेट्रोल बम उसके ऊपर कौन फेंकता है, पुलिस पर पथराव कौन करता है? एक ब्रेक ले लेने दें, मैं आपके पास आ जाऊंगा, मुझे ब्रेक की कॉल हो रही है, अगर आप इजाजत दें एक ब्रेक के बाद आप ही से आगाज करूंगा। आप एक ब्रेक की इजाजत दें मुझे, एक ब्रेक लेते हैं जी। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि सियासी इंतशार की तरफ क्यों बढ़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कि रियासत की जो हुक्म है उसकी तामील के लिए इंतशार यानी रियासत से टकराव, क्या यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत? जी फरीद भाई बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये नहीं है हमारी सियासत। हमारी सियासत साफ शफाफ चले, पीटीआई चले, तहरीक इंसाफ चले वाली सियासत है हमारी। लेकिन आइन से हटकर तो कोई काम नहीं कर सकते ना हम, और ना ही रियासत को भी करना चाहिए, ना ही इस वक्त की हुकूमत को करना चाहिए। आइन का पाबंद होना चाहिए। जब इनकी डिमांड थी कि जी आप केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दें, हम जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, हमने इनके कहने के मुताबिक पंजाब असेंबली भी तोड़ दी और केपी के असेंबली भी तोड़ दी। आइन ये कहता है कि जब असेंबलियां टूटती हैं तो फिर 90 दिन के अंदर उनके ऊपर इलेक्शन करवाना है। उससे आईनी तकाज़ा है। भी नहीं किया, तारीख मिल गई है, तारीख तो आ गई है। अच्छा सुन तो लेना, जब तारीख गुजर जाए तब बताइएगा। मैं तो बात कर रहा हूं अदालती हुक्म की तामील पर, पुलिस पर पेट्रोल बम पथराव, ये किस आइन और कानून में लिखा है? मैं सर सुन तो लेना फरीद भाई, सुन तो लेना। अच्छा जब हम ये कहते हैं कि जी आप तारीख दे दें और वो इलेक्शन हो जाएगा वक्त पर, फिर जिसकी हुकूमत आए, आवाम जिसको वोट दे, फेयर इलेक्शन की सूरत में जिसकी हुकूमत आए वो हुकूमत करे, अपने 5 साल अपने मैनिफेस्टो के ऊपर हुकूमत करे। हमें क्या एतराज हो सकता है? हम अपोजिशन करेंगे अगर हमारे पास अपोजिशन होगी। अगर हमें एक सीट भी नहीं मिली तो हम फिर नहीं, वो तो आप मानते ही नहीं है। ये काम आप अपोजिशन में बैठने को तो तैयार ही नहीं है ना। आपके लीडर कहते हैं मैं हुकूमत में अगर नहीं हूं तो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूं। मैं आप चाहते हैं इख्तियार? नहीं, वो बिल्कुल। अच्छा सुने, हम ये कहते थे उस वक्त भी, हमें जब अंदाजा हो चुका था कि पूरी एक प्लानिंग हो रही है, और उस प्लानिंग के तहत तो हमने इनसे कहा कि कोई गैर आईनी काम मत करिएगा, गैर आईनी काम करेंगे तो हम हुकूमत से ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। हम रोडों पे लोगों को जमा करेंगे, हम लोगों को अवेयरनेस देंगे, हम लोगों को और लोगों को ये बताएंगे कि रियासत के खिलाफ खड़े हो जाओ, खाना जंगी की कैफियत पैदा कर दो, तो रियासत के बम मारो, पथराव करो पुलिस के। नहीं, ऐसा नहीं फरीद भाई, आपको अल्लाह को हाजिर होकर जवाब दीजिएगा मुझे। आपने मर के अल्लाह के सामने पेश होना है, दिल की बात करिएगा, मुनाफिकत नहीं करिएगा। वो लोग थे जो जॉगर पहने हुए और यूनिफॉर्म के ऊपर, जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई, उसके ऊपर ना रैंक लगा हुआ था, ना नाम लिखा हुआ था, ना कुछ नहीं लिखा था कि कौन लोग है, और नीचे जूते, पुलिस के जूते के बजाय जॉगर पहने हुए थे उन्होंने, और वो बताया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं, ये यहाँ पुलिस हमारे लोग नहीं है। और खुद जब वो निकालते हैं बोतलें तो बोलते हैं प्लास्टिक की बोतल के अंदर पेट्रोल बम। कभी प्लास्टिक की बोतल से भी ज़मान पार्क में पुलिस को कानून की अदालत की अमलदारी से रोकने वाले कौन लोग थे, ये बता दें चले। किसकी? ज़मान पार्क में जब पुलिस आई खान साहब को अदालती हुक्म की तामील कराने के लिए, वहां लोग जो थे वो कौन? 2000 लोग लेके आते हैं। वो कौन? 2000 लोग लेके आते हैं। नहीं, वो कौन? 2000 लोग। खुदा को मारो, यहां पे तो 6 आदमी जाते थे, 4 आदमी जाते थे जाती उम्र में, उनसे वसूल नहीं होता था। मैं आपसे पूछ रहा हूं ज़मान पार्क में जो लोग थे वो कौन थे? वो हमारे पीटीआई के वो वर्कर हैं जो पुरअमन वर्कर हैं। अच्छा, पत्थर उन्होंने नहीं मारे पुलिस को? हमारे कायद ने ये नहीं कहा पेट्रोलियम नहीं मारे, ये पुलिस के अंदर के लोग थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं यार? कैसी बातें कर रहे हैं? आप मान ही नहीं रहे। गुल्लू भट्ट का नाम सुना आपने? गुल्लू भट्ट का नाम सुना है आपने? कौन था गुल्लू भट्ट? मुझे जवाब दे। गुल्लू भट्ट तो एक कैरेक्टर है, वो कहीं भी हो सकता है, वो किसी जमात में भी हो सकता है। अभी तो हमने बहुत सारे गुल्लू भट्ट आपकी जमात में भी देखे।
जी खेलदार साहब, करेक्टर पता है मुझे, गुल्लू भट्ट का खेलदार साहब, करेक्टर कब पैदा हुआ? खेलदार साहब, आफ्ताब साहब नहीं मानते। वो कहते हैं जनाब हमारे लोगों ने पुरअमन एहतजाज, इलेक्शन लड़के आओगे, हमारी तरफ से कोई पत्थर नहीं फेंका गया, हमारी तरफ से कोई पेट्रोल बम नहीं फेंका गया, हमारी तरफ से पुलिस के साथ कोई मज़ामत नहीं की गई। और यही पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कहते हैं हमें मज़ामत की जरूरत ही नहीं, हम इंतशार नहीं चाहते, हम तो इंतखाब चाहते हैं, जो इंतखाब चाहेगा वो इंतशार क्यों करेगा? बताइए जनाब। देखिए बात ये फरीद साहब, पहले ये मुझे बताएं कि ये आजादी का नारा लगाने वाले इमरान खान कहते हैं कि आजादी के लिए निकलो, किससे आजादी चाहते हैं, कौन सी आजादी चाहते हैं? और ये जब काम करते हैं कि जिहाद के लिए निकलो, तो ये खुद मानते हैं इस इंतशार, इस फितने के, ये खुद। लेकिन खेलदार साहब एक बात तो बड़ी उनकी पर्टिनेंट है, वो कहते हैं हम असेंबली हमने तोड़ दी, आप कहते थे असेंबलियां तोड़ दो हम कल इंतखाब करा देंगे, उन्होंने असेंबली तोड़ दी, आप इंतखाब कराना क्यों नहीं चाहते? किस बात का डर है, मुझे ये बता दें। चलें भाई देखो ना, इमरान खान चाहता है कि मैं वजीर आजम हूं तो पार्लियामेंट भी है, जमहूरियत भी है, सब कुछ है, अगर मैं वजीर आजम नहीं हूं तो कुछ नहीं है। तो ये कोई बात नहीं हुई। अगर वे असेंबली इन्होंने तोड़ दी है, इसका फैसला खेलदार साहब आप तो नहीं करेंगे ना, वो कह रहे हैं इंतखाब करवा दें, आप इंतखाबात से गुरेजा क्यों है? मेरा सवाल ये है आपको डर किस बात का है? आप कहते हो उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, आप कहते हैं उसके साथ 400 लोग हैं, अगर 400 लोग हैं आज इंतखाब कराएं ना, क्यों नहीं कराते? उनकी इस बात को पूरा कर दें। देखिए एक शख्स की तकब्बुर, अन्ना और ख्वाहिश के मुताबिक रियासत नहीं चलती है, और बंदूक और गोली से ये फैसले करवाएगा नहीं माने जाएंगे। टेबल पे आएगा तो बातचीत होगी, टेबल पे आएगा तो बातचीत होगी। ये इस तरह बात नहीं होगी जिस तरह इमरान खान ये नहीं, इंतखाब का मुतालबा करना क्या एक शख्स की अना है? क्या ये आईनी नहीं है कि असेंबली टूट जाए, उसकी तारीख और उस तारीख पर इंतखाब हो जाए? ये क्या फर्द वाहिद की ख्वाहिश है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं भाई, खत्म करें सारे मामले को, खत्म करें सारे इस खेल तमाशे को, इस सियासी अदम इस्तेहकाम, इस इंतशार में उस अवाम का क्या है जो 40% से ज्यादा महंगाई की चक्की में पिस रही है? यार खुदा का तो खौफ करें, करवा देना। किस बात से डर लगता है आपको? करा दे उनके लिए इंतखाब। मैं ये मेरी बात सुने ना, मुझे मौका तो दे। देखिए इलेक्शन होगा अपने वक्त पे होगा, इमरान खान की ख्वाहिश पे नहीं कि अभी असेंबली तोड़े। अभी हम भी मैंडेट लेकर आए, हमें भी अवाम ने मुंतखब किया है, हमें अवाम ने इसलिए मुंतखब किया है कि हम अवाम को रिलीफ दें, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं। पहले हमजा शहबाज ने बिजली सस्ती, यार आज आपका रिलीफ क्या है? 40% से ज्यादा महंगाई हो गई है, क्या ये रिलीफ दिया है आपने? यार मैं तो महंगाई का जिम्मेवार इमरान खान है, हम नहीं है। मैं इमरान खान है। इमरान खान चाहता है ये मुल्क श्रीलंका बन जाए, इमरान खान चाहता है ये मुल्क डिफॉल्ट करे, ये सारी ख्वाहिशात है इमरान खान की। हम कहते हैं कि हम रिलीफ देंगे। आप मुझे बताएं, इस जब भी पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिला है, जब भी कोई तरक्की हुई है, वो मुस्लिम लीग नून का दौर होगा, वो नवाज शरीफ का दौर होगा, वो शहबाज शरीफ का दौर होगा। इन लोगों ने तो ये तो कहते थे हम टमाटर सस्ते करने के लिए थोड़ी आए थे, हमें घी का या चीनी का हमें तो पता नहीं था। भाई देखे, हम अवाम को सस्ता, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है उसको 100 रुपए लीटर सस्ता, और अमीर को पेट्रोल महंगा देने जा रहे हैं। हम रमजान शरीफ में गरीब जो मुस्तक लोग हैं उसमें आटा मुफ्त फराम करने की आगाज हो चुका है। हम रिलीफ भी दे रहे हैं, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। मगर ये है कि ये शख्स चाहता है कोई हुकूमत काम ना कर सके, कोई IMF का जो इन्होंने खुद जो इनके सख्त शरायत पे इन्होंने मुआहदा किया था उससे ये पीछे हटे। तो ये रियासत को तना करना चाहता है। जब अपने दोस्त ममालिक से इन्होंने ताल्लुकात खराब किए, हमने उनको बहाल किया है। ये चाहता है इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो। देखो कानून को किस तरह इन्होंने जो कानून के साथ मजाक बनाया हुआ है, उसकी वजह सिर्फ एक ये है कि इनको जो अदालती निजाम में इनके सहूलतकार बैठे हुए जो शख्स आज आपकी हुकूमत की, PTI की आपस में इस चपकलिश के अंदर ये जो सियासी इंतशार है ये उरूज पर जा रहा है, जो माशी चैलेंज है वो हल हो नहीं रहा, IMF आप पर एतबार करने को तैयार अब नहीं है। यानी सारी सूरत हाल का जिम्मेदार अगर इमरान खान है तो फिर गिरफ्तार करें उसको, गिरफ्तार करके सजा दें उसको। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर महज बयानबाजी से नहीं काम चलेगा। लेकिन साथ साथ खेलदार साहब, साथ साथ यहां पे बात अगर यह है कि आफ्ताब जहांगीर साहब कि अगर
यहां पे इमरान खान साहब एक दिन ये पैगाम देते हैं कि वो सबसे बात करने को तैयार है, फिर साथ में वो कंडीशंस भी लगाते हैं। तो इस मुल्क के लिए, रियासत के लिए, आवाम के लिए कम से कम इमरान खान अगर कहते हैं कि मैं कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा, तो भाई वो आए मैदान में, डर क्यों रहे हैं? बातचीत करें। एक ब्रेक लेती है, ब्रेक के बाद मैं आके फिर इस पर बात करूंगा। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद देते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, जो गुफ्तगू हुई वो आपने भी सुनी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इमरान खान की जान को वाकई खतरा है या फिर ये एक सियासी बयानिया है? क्योंकि हमने देखा माजी में इस तरह के बहुत सारे बयानिए, बहुत सारा चूरन बेचा गया और फिर उसके बाद उसके ऊपर से यू टर्न ले लिया गया। यानी कि पूरी रियासत के ऊपर अदम एतमाद है, रियासती इदारों के ऊपर अदम एतमाद है। तो क्या फिर कोई यूएन की पीस कीपिंग मिशन आएगा खान साहब को सिक्योरिटी देने के लिए? अच्छा, पहली बात तो ये कि फरीद भाई, आप मेरे पसंदीदा और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं सर। देखिए, आप अगर इस मफरूज़े पे बात करेंगे तो मुनासिब नहीं है। आपके सामने लाहौर के अंदर एक जलसा हुआ, उसमें से कंटेनर से नीचे गिरे और उस वक्त भी हो सकता था अल्लाह ने बचा लिया, कोई बड़ी इंजरी नहीं होगी, कोई माजूर नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, वरना लोग छोटी सी जगह से गिरते हैं, बचते भी नहीं है, तो अल्लाह ताला ने बचाया। उसके बाद मुख्तलिफ वाला अभी रिसेंटली उनके ऊपर एक हमला हुआ, समझे ना, तो ये मुसलसल चल रहा है। उसके बावजूद जो है हम ये समझते हैं कि हर आदमी को, जिस तरह इनको खेलदास को नवाज शरीफ की जिंदगी बहुत प्यारी है कि वो छोटे छोटे प्लेटलेट्स के लिए भी और सर्जरियों के लिए, छोटी सर्जरी के लिए भी बाहर जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी डॉक्टरों पर एतमाद नहीं है, हमारे पास कोई इतना ज़बरदस्त जो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है जो वो सर्जरियां कर सकें, तो हमें वहाँ भेजना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह आपके सामने है कि जी पीपल्स पार्टी के ऊपर भी ये सारे कुछ हुए, तो ये पाकिस्तान की माजी ये बताती है कि वज़रा पे, वज़ीर आज़म पे अटैक्स भी हुए, सारा कुछ हुआ। अब अच्छा, एतबार किस पे करेंगे? चलिए, कैसे हुए, कौन सी किस पे एतबार करेंगे? देखें, एतबार मैं बता रहा हूँ, मैं एतबार करूंगा क्योंकि मैं एक MNA हूं, तो मैं एतबार करूंगा अपने हल्के के वोटर्स के ऊपर, मैं उनके ऊपर एतबार करूंगा कि और पाकिस्तानी अवाम पर एतबार करूंगा। इमरान खान भी यही कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी अवाम पर एतबार है, वो जिसको इदारों पे नहीं करना है, चाहें, यानी इदारों पे नहीं है इलेक्शन की। देखिए अच्छा सुने, इदारों की वजह यह है कि जो इदारों का रोल है कि वो आपके सामने है। अगर आप इदारों को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि उनके ऊपर बाहर के लोगों को, गुल्लू बटों को बुलाकर, उनको यूनिफॉर्म पहनाकर, उसके ऊपर से नाम हटाकर, उसके ऊपर से रैंक हटाकर उनको अंदर जब भेजेंगे तो फिर एतबार नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्या मैं ये दुरुस्त समझा हूं आपकी इस बात से? मुझे बताइएगा जरा, जो मैं समझा हूं वो ये कि आप ये कह रहे हैं कि इदारों पर अब आपको एतबार नहीं है, यानी खान साहब की सिक्योरिटी जो है वो अवाम अपने हाथ में ले ले और वही उनको सिक्योरिटी फराहम करें, आप ये चाहते हैं? देखें, ये तो हम चाहते हैं कि नहीं चाहते, हमारा हर वर्कर ये चाहता है कि मैं खान की मेरा सवाल है, जब इदारों पे सिक्योरिटी, इदारों पर आपको एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है, तो फिर आप समझते हैं कि खान साहब की सिक्योरिटी अवाम अपने हाथ में ले लें, यही चाहते हैं ना? फिर आप खान साहब की उतनी सिक्योरिटी जितनी खान साहब को जरूरत है, हाँ। वो खान साहब अपने हाथ में, वो पार्टी के वर्कर अपने हाथ में रखें, हाँ। लेकिन जो अमूमी सिक्योरिटी है, जो सूरत हाल है, वो जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें, वो हाथ तोड़ने की बात ना करने को तो तैयार वो आपने आज आप हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब वजीर आला बैठकर, जिसका काम ये नहीं था, जिसका काम ये था, वो केयर टेकर था, जिसका काम ये था कि कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाए, वो जब ये कहेगा कि आज के बाद हाथ तोड़ दिए जाएंगे, सर वो किस बात पे कह रहे हैं? हमारा आप आधी बात को उचक रहे हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, यानी कि केयर टेकर ने ये तो मना ही नहीं किया कि वो इंतखाब नहीं कराना चाहता, लेकिन जब नोगो एरिया बन जाएगा, जब मोर्चाबंदी हो जाएगी, जब पुलिस पर हमला होगा, तो फिर वो ये बात कहेगा। पैदा करना चाहता है, वो हालात ऐसे पैदा करना चाहता है कि वो इलेक्शन ना हो, जो कि तारीख दे दी गई है, तारीख कोर्ट ने दी है, हमने नहीं दी है। वो हालात ऐसे पैदा करना चाहते हैं कि जाकर बताएं कि जी इस वक्त लोग कत्लो गारत हो रही है। ठीक हो गया, मैं आपकी इस बात को आगे ले चलता हूं। तैमूर साहब, इलेक्शन करवाएं। आफ्ताब साहब और पीटीआई, यानी कि पीटीआई का नैरेटिव ही बयान कर रहे हैं आफ्ताब साहब, वो ये कहते हैं जनाब के इस वक्त हुकूमत या निगरां हुकूमत खुद ये चाहती है ऐसे हालात पैदा करे ताकि इंतखाबात ना हो। आप इस बात को दुरुस्त मानते हैं? इससे बड़ा झूठ मेरे ख्याल से कोई मैंने सुना नहीं है बड़े अरसे में।
हालांकि इमरान गाजी साहब हर अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं, दिन में 2 बोलते हैं। आप इंतजार खिला रहे हैं, आप कोर्ट हाजिरी पे नहीं जा रहे हैं। नहीं जब आप सर, मैं इंतजार नहीं खिला रहे, अकेला चलता हूँ, माजूर आदमी हूँ, अकेला चलता हूँ। साहब मैं तैमूर साहब का जवाब ले लूं, बड़े देर बाद मैंने उनको कनेक्ट किया, प्लीज मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने दें। जी तैमूर साहब। तो जब आप कोर्ट के कहने पर जाने को तैयार नहीं है हाजिरी देने के लिए, आप उसके बाद पुलिस को भेजा जाता है, कोर्ट के थ्रू समन किया जाता है भी इनको लेके आए और इनको पेश कराएं। उनको आप बम मारते हैं पेट्रोल के, उनको आप पत्थर मारते हैं, उनके आप सर फाड़ते हैं। कितने पुलिस वाले जख्मी हुए, अस्पताल में लिस्ट पड़ी है पूरी, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। मेजर चोटें, किसी का सर फटा हुआ है, किसी की टांग टूट गई है, किसी को बर्न्स आ गए हैं, अलग अलग किस्म की। वो कहते हैं हम नहीं, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते, ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब ये सब झूठ है, यानी पुलिस के अपने लोगों को उन्होंने अंदर घुसा के ये काम करवाया है। तैमूर साहब, जैसे उनके ऊपर बारी आती थी लेट के स्ट्रक्चर पर जियाउद्दीन हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। सर छोड़े भाई, बारी पे क्या बात करें यार, आपको पता ही कुछ नहीं है पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। भाई बात तो सुन लो ना, सच नहीं सुना जाता तुमसे यार। अगर अच्छे तरीके से बात करो, मेरे भाई हो आप छोटे, मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा। कि आफ्ताब जहांगीर थोड़ा कॉमेडियन का रोल अदा करके और आपके ऑडियंस को हंसाना चाहता है। ये पुलिस को अब आप माशाल्लाह सुन ले। फरीद भाई क्या क्या लगा रहे हैं, फरीद भाई क्या क्या लगा रहे हैं, क्या करूं सर मैं, फरीद भाई क्या क्या लगा रहे हैं। ये आप लोग एक दूसरे के, सर ये मैं नहीं, मेरी बात पर तो यकीन नहीं है, इस वक्त मैं नहीं, इस बात पर यकीन आ गया कि मैं कॉमेडियन हूँ। मैं नहीं ये सर बात, ये जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, जो हालात इस वक्त हैं, उनको संजीदगी के साथ लेने की जरूरत है सर। बड़ा पानी आता है तो बड़ा बारिश होता है, तो बड़ा सैलाब आता है, छोटा बारिश होता है तो छोटा सैलाब आता है। ये हम नहीं है टांगे कांपने वाले, कांपे टांगने वाले नहीं है हम। खेलदार साहब कोई सोल्यूशन है, मुझे इतना बता दें, कोई सोल्यूशन है खेलदार साहब? पड़ता है कि अगर आप नहीं जाएंगे, अगर आप वोट नहीं डालेंगे, चले सर, बेचारा मजा लास्ट वर्ड ले लेते हैं आफ्ताब भाई, नहीं सकता। लास्ट वर्ड ले लेते हैं तैमूर साहब से, शर्म नहीं आती। अच्छा चले, आप खेलदार साहब कोई सोल्यूशन है सर, मुझे ये बता दें, सोल्यूशन कोई नजर आता है सर? आफ्ताब जहांगीर ने इमरान खान वाले इलेक्शन जो ये गोद हमेशा लेके आया है, ये बचा हुआ है। जब कभी पाशा साहब की गोद में पला है, कभी ज़हीरुल इस्लाम की गोद में पला है, कभी जनरल फैज के। चले सर, आई हैव टू थैंक यू सर, वक्त मेरा खत्म हुआ, इस चीज के ऊपर दोबारा गुफ्तगू करेंगे सर आप लोगों से, और मजीद, और उम्मीद ये करते हैं कि कोई ऐसा हल निकले जिससे पाकिस्तान का जो सियासी इंतशार है वो कम हो सके, तमाम जमातें बैठे और साथ साथ जो माशी इस्तेहकाम है वो आगे आ सके। यही मुल्क की जरूरत है। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।